बेटा सूरज। हाँ पिताजी, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर हो? तो क्या कह रहे थे? पेपर लीक हो गया। टीचर लोग क्या करेंगे? टीचर उचर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पिताजी एक बात आप समझिए, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना हमारे देश में, ये टीचर लोग को भी आपस में लड़वा दी। आप ही बताइए, एक जो बच्चा होता है कितनी उम्मीदों के साथ दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर से वो बाहर निकलता है, तब जब पेपर लीक की खबर उसे मिलती है, सारा सपने उसके वहीं के वहीं टूट जाते हैं। बेटा सूरज। हाँ पिताजी, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर हो? सुबह से लाकर मुझे लगता है यहीं पर बैठे हो। क्या हुआ बताओ कुछ? बस ऐसे ही बैठा था। नहीं नहीं, आप लोग परेशान, बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्यों? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। क्या करूं समझ में नहीं आता है, किस चीज की तैयारी करें। एग्जाम सेंटर से जैसे ही पेपर देकर बाहर निकलो, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो क्या कह रहे थे? पेपर लीक हो गया? अरे तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? पेपर लीक हो गया तो तुम्हारे टीचर लोग, अभी तक तो जब भी कुछ वैसा हुआ है सभी टीचरों ने साथ दिया है ना। सबसे बड़े टीचर खान सर हैं, रोशन सर हैं, और भी जितने भी लोग हैं, जब तक जो पढ़ाए हैं वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें क्यों डर रहे हो इतना? टीचर लोग क्या करेंगे? टीचर उचर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पिताजी एक बात आप समझिए, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना हमारे देश में, ये टीचर लोग को भी आपस में लड़वा दी। अब खान सर और रोशन सर के बीच जो हुआ, हाँ मैंने भी ये बात सुना था, जब रोशन सर और खान सर के बीच हुआ था। क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताना। उसमें हुआ कुछ नहीं था। सबसे पहले तो जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर जब सभी टीचरों ने मिल करके आवाज उठाई, जिसके बाद से मीडिया बीच में आया। पहले तो ये जो लड़ाई थी पेपर लीक वर्सेस टीचर थी, फिर ये लड़ाई हुई मीडिया वर्सेस टीचर्स हो गई, फिर उसके बाद टीचर वर्सेस टीचर हो गई। क्या हुआ? टीचरों में भी लड़ाई करवा दी। बेटा बहुत बुरी स्थिति है। सरकार को पता था जब तक ये टीचर और स्टूडेंट एक साथ संगठित रहेंगे, तब तक अगर ये अच्छे से एक हो गए, तब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। और नेता पिताजी ये इतना कुत्ता चीज होता है ना, वो कहां से भी किसको लड़वा दे कुछ पता नहीं रहता है। दो लोगों के, रोशन और खान सर के बीच पहले से इतना कुछ नहीं था, लेकिन प्रिंस भाई की हत्या हुई, उसके बाद से मामला और गर्मा गया। खान सर को बीच में लाकर, कल तक जो खान सर बच्चों के लिए भगवान थे, उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन आज वही खान सर इस तरह से सोशल मीडिया पर उनके लिए निगेटिविटी इस तरह से फैलाई जा रही है ना, कि हर बच्चा समझ वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं किसके साथ रहूं। रोशन सर के साथ रहूं जिन्होंने अपना भाई खोया है, या फिर मैं अपने खान सर के साथ रहूं जिन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया। टीचर में कोई कमी नहीं, दोनों टीचर एक नंबर हैं, लेकिन बीच में कोई तीसरा आकर जिस तरह से पॉलिटिक्स किए जा रहा है ना पिताजी, यही है। नहीं, अब सरकार के ही सब गलती है। मुझे तो लगता है कि तीसरा कोई आ रहा है, सरकार की ही तो सब गलती है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं कुछ ना कुछ तो जरूर इसका रास्ता निकालूंगा, और कुछ ना कुछ मैं अपने लाइफ में करूंगा। बस आप लोग, दुनिया कोई कुछ भी कहे, बस आप थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना। बस मैं जो करना चाहूँ फील्ड में, जिस फील्ड में जाना चाहूँ उस फील्ड में जाने देना। कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना। अपने बच्चे के ऊपर विश्वास जो होता है एक पिता का, बस वही चाहिए, बाकी मैं कर लूंगा। समझ में नहीं आता है कि जिस चीज की तैयारी करता हूँ पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए, मैं आप ही बताइए, एक जो बच्चा होता है कितनी उम्मीदों के साथ दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर से वो बाहर निकलता है, तब जब पेपर लीक की खबर उसे मिलती है, सारा सपने उसके वहीं के वहीं टूट जाते हैं। देखो, जो कुछ हुआ उसकी बातें छोड़ो, अब आगे तुम्हें क्या करना है ये बताओ। जो भी मुझसे हो सकेगा, बन सकेगा, जैसे अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आगे जो भी करना चाहोगे मैं वो सब करूंगा। इसके लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा।